हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना ताकि आपको इसमें काफ़ी हेल्प हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, यह हमें बताना है आगे, और वो भी वन वेरिएबल। आगे क्या लिखा है? स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, और उसके साथ रीजन भी हमें देना है। और जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? यहाँ पर सिर्फ x आ रहा है, तो x आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल क्या है? x है, तो वन वेरिएबल हो गया ये। ओके, और यहाँ पर जो पावर है वो भी हमारी पूरी है, तो मतलब कि यस, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। यस, ओके। नेक्स्ट में भी जो वेरिएबल है वो क्या है? y है, तो y की पावर 2 है। ओके, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। यस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है? t। अब t आ रहा है तो मतलब कि वेरिएबल क्या होगा? यहाँ पे t होगा। ओके, अब यहाँ पर जो t की पावर होगी वो क्या बनेगी? 1/2। और पावर पॉलिनोमियल में कभी फ्रैक्शन में नहीं देखी जाती, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो y प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2, और नीचे से ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल जो है उसमें -1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे यहाँ पर देखा जाए तो x, y और t आ रहा है, तो ये हमारा 3 वेरिएबल कहलाएगा। 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर x, y और t आ रहा है, तो ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर जो पावर है उसमें ना तो ये फ्रैक्शन में दे रखी है और ना ही नेगेटिव है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हर एक पार्ट में हमें क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें माइनस लगा है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होगा, तो इसका कोफिशिएंट अब -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? π/2। और फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब 0 कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो इसमें मैंने प्लस करके 0x² लिख दिया, तो ये तो ओवरऑल देखा जाए तो दोबारा से 0 ही बन जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या बन गया? 0 हो गया। और ये जीरोस, मतलब कि ये आपका 0 फिर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो सॉरी, कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? गिवन वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब कि बाइनोमियल के लिए जो पावर होगी वो कितनी होगी? 35 होगी, और मोनोमियल के लिए पावर जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। ओके, अब बाइनोमियल में क्या होता है? बाइनोमियल में 2 टर्म्स देखा जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या होता है? 2 टर्म्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे कि अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना रखना है? 35। 7x टू द पावर 35 एंड प्लस ऑफ 8x 10 हो गया, तो ये जो होगा ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये जो होगा ये हमारा सेकेंड टर्म होगा। तो मतलब कि बाइनोमियल का एग्जाम्पल की बात करें तो 7x 35 प्लस 8x 10, जिसमें 2 टर्म आ जाए, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इस तरीके से। तो ये हमारा बाइनोमियल कंप्लीट होता है। अब मोनोमियल में क्या देखा जाता है? ओनली वन टर्म, तो इसमें एक टर्म होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मान लो 75x टू द पावर, इसमें डिग्री कितना रखना है? 100, तो यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर -80x टू द पावर 100,
तो दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ओके, बस पावर यहाँ पर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर तुम्हें बतानी है कि वो कितनी होगी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट पावर देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखा जाए तो वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर वेरिएबल देखा जाए तो t है। ओके, और हाईएस्ट पावर t का कितना है, जब कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है। ओके, अब नेक्स्ट में यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो मतलब कि एक तरीके से कांस्टेंट है। और वेरिएबल होता भी तो यहाँ पर किस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल जैसे x⁻0, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 3 × 1 के बराबर होता है, तो दोबारा से क्या आ जाता है, 3 आ जाता। तो इसमें पावर की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो मतलब कि इसमें हमें क्या बताना है, लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कौन सा है ये हमें बताना है। अब लीनियर के लिए हाईएस्ट पावर देखा जाता है 1, क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर 2 और क्यूबिक के लिए हाईएस्ट पावर 3 देखा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, x² दे रखा है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दे रखी है, तो क्यूबिक हो जाएगा ये। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा। ओके, हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखी जाएगी कि कितनी है, अगर 1 है तो लीनियर, और 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक। अब इसमें भी t की पावर देखी जाए तो 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और यहाँ पर r² मतलब कोई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कौन सा कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट ये आपका पावर 3 तो क्यूबिक। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बाय बाय बच्चों।